स्पेशल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं राजदा। झारखंड बंद का रविवार को छिटपुट असर देखा गया। गैर आदिवासी संगठन भोजपुरी अंगिका और मघी के समर्थन पर सड़क पर तो जरूर उतरे, लेकिन राज्य सरकार के सुरक्षा इंतजामों की बदौलत बंद का कुछ खास असर नहीं देखा गया। झारखंड बंद का छिटपुट असर। सड़कों पर उतरे बंद समर्थक लिए गए हिरासत में। राज्य सरकार ने किए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बंद के खिलाफ केंद्रीय सरना समिति ने निकाला मोटरसाइकिल जुलूस। राज्य के गैर आदिवासी संगठनों की भाषाई अस्मिता को लेकर झारखंड बंद का छिटपुट असर देखा गया। गैर आदिवासी संगठन भोजपुरी अंगिका और मघी के समर्थन में सड़कों पर तो जरूर उतरे, लेकिन राज्य सरकार के सुरक्षा इंतजामों की बदौलत बंद का कुछ खास असर नहीं रहा। कई बंद समर्थकों को हिरासत में भी लिया गया। कहना चाहते हैं कि आप अपने अधिकार के लिए सरकार से मांग कीजिए, लेकिन किसी पर निजी हमला करना बंद कीजिए। ये भाई भाई की लड़ाई नहीं है, भाई भाई को जोड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं, तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। तोड़ने वाले लोग सावधान रहें, जोड़ने की बात करें। हम सबका साथी हैं, पूरे 3.5 करोड़ लोगों की झारखंड है। आप भाषा का नाम पर लोगों को बांटिएगा, ये संविधान इजाजत नहीं देता है। जो कैलाश यादव जी जो अपना अखिल भारतीय भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका मंच के तहत अपना आह्वान किए थे, जो समुचित रूप से जो एक तरह से कहिए कि जो प्रजातंत्र में अधिकार है उसको करके चल रहे थे, और प्रशासन द्वारा नाजायज तरीके से उनको जो प्रताड़ित किया गया है, उसका मैथिली भाषा संघर्ष समिति घोर निंदा करती है। बंद समर्थकों से निपटने के लिए राज्य भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। राजधानी रांची में ही 4000 फोर्स की तैनाती की गई थी, जिसमें झारखंड पुलिस, सैफ, जैप के अलावा अन्य बलों को भी शामिल किया गया। साथ ही शहर के विभिन्न इलाकों में एक साथ फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें जिला बल के जवान के साथ रैफ की टुकड़ी को भी तैनात किया गया था। नहीं, बिल्कुल कोई असर नहीं है। आज के बंद का कोई असर नहीं है, और भविष्य में जो होने वाला है उसकी तैयारी हम लोग की है। वहीं झारखंड बंद को लेकर दूसरी तस्वीर भी नजर आई। झारखंड बंद के खिलाफ केंद्रीय सरना समिति ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला और बंद को विफल करार दिया। और हम लोग केंद्रीय सरना समिति आदिवासी समाज पूरा इसका विरोध किए हैं, और इसीलिए आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं कि भोजपुरी मघी अंगिका जो है यहाँ नहीं चलेगी, बाहरी भाषा नहीं चलता। 1932 जो खतियान है उसको लागू करो, स्थानीय नीति लागू करो। केंद्रीय सरना समिति ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाए और भाषाई विवाद पर विराम लगाए। जाहिर है दोनों तरफ से लड़ाई लंबी चलने वाली है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल के साथ इमरान की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आज बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। भाषा विवाद जिस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है, आज बंद बुलाया गया जरूर, बंद समर्थक सड़क पर भी उतरे, पर जो सुरक्षा के इंतजाम थे उसे देखते हुए कहीं ना कहीं इसका असर बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। देखिए, बिल्कुल राजदास, जिस तरह से झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, इसी बंद कॉल को लेकर के जहां पुलिस की तैयारियां पूरी मुस्तैद थी, तो वहीं अगर हम कहें तो बंद को लेकर के दो जो तस्वीर दिखाई दी वो बेहद खास था। एक कि बंद समर्थक चाहे जितनी भी संख्या में निकले हैं, उनको अपना मकसद, अपना जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी, उन मैसेज को लेकर के आज बंद कॉल किया गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर ये भी थी कि इस बंद के विरोध में भी कई लोग मोटरसाइकिल जुलूस और दूसरे के जो भीड़ की शक्ल में लोग सड़कों पर नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है आने वाले समय के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जब आप भाषा विवाद और स्थानीय नीति को लेकर के दो पक्ष अगर आमने सामने आ रहे हैं और इस तरह की जो बातों पर जो टकराव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ये सारी चीजों को सरकार को, पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को समझनी होगी कि आपको और भी अलर्ट रहने की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में जब इस तरह की किसी भी तरह की जब बंद या धरना प्रदर्शन की कॉल की जाती है, बुलाई जाती है, तो उसमें आपको सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम करने होंगे, दिखाने होंगे। इसके अलावा आज दिन भर की अगर गतिविधियों की बात करें तो राजधानी रांची में बंद का कोई खास असर तो देखने के लिए नहीं मिला। छिटपुट कुछ दुकानों को जरूर बंद कराया गया था, हालांकि समय रहते वहां पर पुलिस पहुंच गई और सभी दुकानों को वापस खुलवा दिया गया और बंद समर्थकों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद बंद समर्थकों को रांची के कोतवाली थाने में रखे गए। आज देर शाम तक इन तमाम लोगों को छोड़ा गया। लेकिन भाषा विवाद हो या फिर स्थानीय नीति का मसला हो या 1932 की स्थानीय नीति की हम बात करें, इन दोनों मसलों को लेकर के पिछले कई दिनों से लगातार झारखंड के अलग अलग जिलों में जो है वो टकराव की स्थिति बन रही है। ऐसे में
जो रिपोर्ट्स हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं कि अगर इसे लेकर के कहीं पर भी अलर्टनेस में कमियां अगर देखने के लिए मिलेगी तो कहीं ना कहीं सड़क पर हो जो संघर्ष है वो देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए इस सारी चीजों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और आने वाले दिनों में इससे भी अधिक मुस्तैदी के साथ पुलिस को काम करनी भी होगी, ताकि जो भाषा विवाद है 1932 का जो खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की अगर हम बात करते हैं, तमाम चीजों को विशेष फोकस के तहत काम करनी होगी। क्योंकि झारखंड की अगर हम बात करें तो सभी वर्ग को साथ लेकर चलने की बात हर एक वर्ग कहता है, हर एक राजनीतिक पार्टी कहती है, लेकिन ये सारी विवाद को किस तरह से खत्म कर पाएगी सरकार, ये सारी चीजों को देखना होगा। और आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, आने वाले दिनों में सिर्फ इन्हीं का भी विवाद नहीं है, क्योंकि झारखंड विधानसभा सत्र चल रहा है। लगातार कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन के जो लोग हैं वो इस तरह के जो इवेंट्स है वो लगातार कर रहे हैं, चाहे वो अब जो है 7 मार्च को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम आसू पार्टी के द्वारा आयोजित की गई है। तो आने वाले दिनों में पुलिस के लिए यह भी चुनौती है कि किस तरह से इन तमाम चीजों को वो देखेंगे, क्योंकि रांची एसएसपी ने जो शनिवार देर रात को जिस बैठक की और बैठक के दौरान सभी डीएसपी थानेदारों को तमाम वो चीजें बारीकियों के गुर सिखाए गए जिनका असर आज राजधानी रांची के सड़कों पर भी देखने के लिए मिल रहा था। एक साथ शहर के ग्रामीण और शहर तमाम क्षेत्रों में जो पुलिस की जो टीमें थी, एक साथ पहले तो फ्लैग मार्च किया गया, उसके बाद जो प्रदर्शनकारी जितने भी संख्या में निकले उनको वहीं पर डिटेन करते हुए उसके पास के थाने में रखा गया, उनको पीआर बॉन्ड में थाने से छोड़े गए। अब देखना होगा जब 7 मार्च को आसू के द्वारा स्थानीय नीति और कई मांगों को लेकर के विधानसभा का घेराव किया जा रहा है, तो रांची पुलिस इसको किस तरह से देखती है, क्योंकि आसू का अपना एक जो वोटर्स है, एक जो संख्या बल है वो रांची के कई इलाकों में सक्रिय है, चाहे वो सिल्ली का इलाका हो, कांके का इलाका हो, शहरी क्षेत्र के कुछ इलाके हो, इन तमाम जगहों पर आसू के अपने दबदबा होता है, नगरी का इलाका हो। तो इन तमाम चीजों पर देखना होगा कि आसू के जब विधानसभा घेराव के कार्यक्रम को लेकर के रांची पुलिस की रणनीति किस तरह से काम करती है, क्योंकि अब तक की जो जानकारियां मिल रही है, जो आसू पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जानकारियां दी गई है कि विधानसभा घेराव से पहले जिला प्रशासन और रांची पुलिस ने कई ऐसे उनके कार्यकर्ता और नेताओं को बॉन्डिंग कराया है, उनको सूचनाएं दी गई हैं कि अगर वो बंद या फिर घेराव के दौरान उपद्रव करते हैं या फिर कोई घेराव के लिए रांची या विधानसभा के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, अगर वह कानून को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे नेताओं को चिन्हित किया गया है जो कि पिछले बार घेराव के दौरान उन पर नामजद अभियुक्त के रूप में एफआईआर दर्ज किया गया था और वो अभी बेल पर बाहर हैं। अगर इन नेताओं की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर दोबारा से हंगामा होता है तो रांची पुलिस इन नेताओं को चिन्हित करते हुए इनके जो बेल है वो कैंसिलेशन करने के लिए कोर्ट से आग्रह किया जाएगा, तब जाकर के उस पर और भी दबी से बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो एक तरफ जहां झारखंड बंद को लेकर के भाषा विवाद का मसला हो, 1932 के खतियान का मसला हो, आज दिन भर झारखंड बंद को लेकर के कुछ जगहों पर मिला जुला असर देखने के लिए मिला। राजधानी में भले ही बंद समर्थक बेहद कम संख्या में निकले, लेकिन सड़कों पर जो पुलिस थी वो काफी मुस्तैद थी। आलम यह रहा कि आज शाम तक होते होते तक जो बंद की जैसी जो स्थिति जो उत्पन्न होनी थी, जो कि रांची पुलिस ने विफल किया, इसके बाद नॉर्मल जनजीवन लोग गुजारते हुए आज नजर आया। बंद का राजधानी में बिल्कुल भी असर नहीं दिखाई दिया। चलिए, तो इमरान, पुलिस की मुस्तैदी और सतर्कता का ही ये देखने को मिला कि बंद का कुछ खास असर नहीं देखा गया। इमरान, आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे। तो आज भाषा विवाद को लेकर जो तूल पकड़ता हुआ ये मामला नजर आ रहा है, उसी इस सिलसिले में आज बंद बुलाया गया था, लेकिन कुछ खास असर नहीं देखा गया। तो राजधानी रांची के साथ पूरे झारखंड में गैर आदिवासी संगठनों ने भाषा और स्थानीय नीति के विरोध में झारखंड बंद का आह्वान किया था। बंद को लेकर रांची पुलिस मुस्तैद रही, लेकिन बंद समर्थकों की संख्या दहाई अंक भी पूरा नहीं कर पाई। बंद के दौरान बंद समर्थकों से कई गुने अधिक पुलिस बल सड़कों पर तैनात थी। बैनर पोस्टर्स के साथ खड़े लोगों को गौर से देखिए। तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बंद समर्थक हैं जिन्होंने झारखंड बंद का आह्वान किया था, लेकिन इनकी संख्या को अगर हम देखें तो दहाई का आंकड़ा भी ये पार नहीं कर पा रहे थे। बंद समर्थकों की संख्या भी 9 तक ही सिमट कर रह गई, लेकिन इसके बावजूद राजधानी की सड़कों पर पुलिस बल मजबूती से मुस्तैदी से सुरक्षा में तैनात रही। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण स्थान पे बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी संबंधित थाना प्रभारी अपने बल के साथ रोड पर हैं। सभी जो
स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंट प्लेसेस है उस पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है, जो ट्रबल मॉन्गर्स हैं या जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधि व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए रांची पुलिस ने विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए जिला भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर रखी थी। पहले झारखंड बंद और अब आजसू पार्टी के विधानसभा घेराव को ध्यान में रखते हुए रांची पुलिस ने भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। राजधानी रांची में बंद के मद्देनजर रांची पुलिस ने तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया था। फ्लैग मार्च का आलम हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से फ्लैग मार्च में जो शामिल रैप के जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी लोगों को यहाँ पर रखा गया है। जिस तरह से पूरे रैप मार्च की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, जो हुड़दंगी होंगे, जो उपद्रव करने वाले लोग होंगे, उन तमाम लोगों पर कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। चूंकि रैप को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि जो बंद समर्थक होंगे या फिर बंद समर्थक के दौरान जो झड़प की आशंका जाहिर की जा रही है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चूंकि रैप के जो इलाके हैं, अगर हम बात करें तो रांची के पुराने विधानसभा से लेकर के जो बिरसा चौक, हीनू होते हुए ये वापस सैटेलाइट चौक की तरफ जाएंगे और सैटेलाइट चौक के पास जाकर के ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी जो है निगरानी रखेंगे। भाषा विवाद और स्थानीय नीति की मांग को लेकर राजनीतिक सरगर्मी के साथ साथ सामाजिक संगठन भी लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन को काम करना होगा, नहीं तो कभी भी विधि व्यवस्था खराब हो सकती है और असामाजिक तत्व हावी हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें चिन्हित करने की भी जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन अभय के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और एक बार फिर से जुड़ेंगे, सहयोगी इमरान हमारे साथ है। इमरान, तो कहीं ना कहीं पुलिस बल की तैनाती इतनी ज्यादा थी कि बंद समर्थक पर वो हावी हो गए, और दूसरी बात ये भी है इमरान कि पुलिस प्रशासन को और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जब ऐसे मुद्दे उठते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व जो इन तमाम चीजों को बढ़ावा देते हैं उन पर नजर रखने की जरूरत है। अब बिल्कुल राजदास, जिस तरह से बंद का आह्वान किया गया था, कॉल किया गया था, इस बंद को अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो बंद समर्थक के रूप में जो लोग भी आज सड़कों पर दिखाई दिए, कहीं ना कहीं उनके जो संख्या बल थी, मैं संख्या बल का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि किसी भी आंदोलन को मजबूती से सड़क पर लाने के लिए सड़क पर अगर हम बंद का आह्वान कर रहे हैं तो आपको समझनी होगी कि आपकी मेजोरिटी क्या है, आपकी संख्या बल कितने हैं, आप सड़कों पर कितनी मजबूती के साथ उतर करके लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भी सारी चीजें जो हैं वो आपके आंदोलन का जो रूपरेखा है, जो मजबूती है, वह तय करती है। और आज के बंद के दौरान जिन लोगों ने भी सड़कों पर उतरा था, उनकी जो संख्या थी वो दहाई के आंकड़े जो थे वो भी पार नहीं कर पाए थे। कई वक्त तो ऐसे भी लग रहे थे कि उनसे ज्यादा पत्रकारों की संख्या है, पत्रकार जो है उनको कवर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने के लिए थी। लेकिन जिस तरह से जिस विषय पर बंद बुलाया गया था, इस विषय को लेकर के रांची पुलिस ने जो व्यवस्था की थी उसे लेकर के काफी जो है आज सड़कों पर देखने के लिए मिला। एक तरफ जहां रांची के शहरी क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र तक एक साथ फ्लैग मार्च की शुरुआत की गई, चाहे एक फ्लैग मार्च रैप के जवान के साथ जगन्नाथपुर थाना प्रभारी, धुरवा थाना प्रभारी को टैग किया गया था। एक फ्लैग मार्च के साथ टेक्निकल जो डीएसपी हैं यशोधरा, उनके साथ अरगोड़ा थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों को टैग किया गया था। एक फ्लैग मार्च को सिटी डीएसपी, कोतवाली थाना प्रभारी, लोअर बाजार थाना प्रभारी को टैग किया गया था। ये सारी चीजें जो थी वो शहर के बीचों बीच जिन इलाकों पर पुलिस को आशंका थी कि इन जगहों पर जो है वो उपद्रव हो सकता है, सामाजिक तत्व के जो लोग हैं ये लोग अपनी जो है मंसूबों पर कुछ जो है खलल डाल सकते हैं, विधि व्यवस्था खराब कर सकते हैं। इसलिए रांची पुलिस ने तमाम जगहों पर एक साथ फ्लैग मार्च करके उन तमाम असामाजिक तत्वों को यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर आप सड़कों पर उतरते हैं, चाहे वह किसी के समर्थन में उतरे, चाहे विरोध में उतरे या पक्ष में उतरे हैं, और विधि व्यवस्था खराब करने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको रांची पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आलम यह हुई कि जो 10 बंद समर्थक निकले थे, 9 बंद समर्थक निकले थे, वो कुछ देर के लिए कुछ दुकानों को बंद कराने के लिए जैसी दुकानों की तरफ बढ़े, वहां पर मौजूद जो पुलिस बल के जो टीम थी, जो किवाटी की टीम थी, जो सिटी डीएसपी के नेतृत्व में, कोतवाली थाना प्रभारी और लोअर बाजार थाना प्रभारी के नेतृत्व में सभी लोग वहां पर मुस्तैदी से के साथ खड़े थे। चुटिया थाना प्रभारी भी वहां पर मौजूद थे। सभी लोगों ने उन तमाम बंद समर्थकों को गिरफ्तार करते हुए
कोतवाली थाने में रख दिया, जिसे देर शाम छोड़ी गई। लेकिन इसके अलावा वैसे लोगों पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही थी जो बंद के विरोध में सड़कों पर नजर आ रहे थे, चाहे वो बाइक दस्ते के रूप में हो, पैदल मार्च के रूप में हो, हरवे हथियार या फिर झंडे लेकर के सड़कों पर मौजूद थे। इन तमाम लोगों पर पैनी नजर रखी गई, उसके एक एक मूवमेंट्स को ध्यान रखा गया और तमाम लोगों को चिन्हित करते हुए सड़कों से उसे हटाया गया। और इस तरह से कहें तो आज का जो बंद था, इस बंद को लेकर के रांची पुलिस ने बेहतरीन जो वर्क था, जिसे देर रात रांची सीनियर एसपी ने जो होमवर्क दे रखा था अपने ऑफिसर्स को, थाना प्रभारी को, वो धरातल में भी आज देखने के लिए मिला। और साफ तौर से यह देखा जा रहा था कि बंद समर्थकों से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जहां एक तरफ 9-10 की संख्या में बंद समर्थक थे, लेकिन राजधानी रांची में तकरीबन 4000 से अधिक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। और ये सुरक्षा बल के में वो भी अलग से क्यूआरटी की तैनाती की गई थी, ताकि किसी भी विधि व्यवस्था की स्थिति जब खराब होगी तो क्यूआरटी जो है क्विक रिस्पांस करेगी और उस घटनास्थल पर पहुंच करके वहां के सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर से एक बार, एक तरफ तो जहां आज की बंद को लेकर के रांची पुलिस को जहां सफलताएं मिली है, बंद को बिल्कुल आसानी तरीके से, नॉर्मल तरीके से एक तरह से कहे तो बंद को विफल रांची पुलिस ने कर रखा है। जनजीवन को किसी भी तरह की प्रभावित नहीं हुई है। लेकिन कल देखना होगा कि झारखंड विधानसभा का सत्र जब विधानसभा के अंदर में शुरू होगी, तो उसके बाद जब सड़कों पर विधानसभा सत्र के दौरान जब आजसू के कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद रहेंगे, आजसू के कार्यकर्ता जब विधानसभा घेराव करने के लिए जब निकलेंगे, तो वो किस तरह से रांची पुलिस इसको निपटती है। क्योंकि आजसू के जो स्ट्रेटेजी जो है, जो जिस तरह से रणनीति तैयार की जा रही है, आजसू के जो अंदर खाने की बात है, जो उनके कार्यकर्ताओं से सुनी गई जो बातें हैं, उससे ये लगता है कि वो एक डायरेक्शन पर रह करके काम करने के लिए कभी नहीं सोचेंगे। क्योंकि एक डायरेक्शन से अगर आजसू के लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को विधानसभा से पहले ही रोक दिया जाएगा और उसे धरना प्रदर्शन तक ही सीमित रह पाएंगे। हालांकि चलिए, तो ये कुशल नेतृत्व का ही नतीजा रहा इमरान की आज का जो बंद था वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो गैर आदिवासी संगठनों ने झारखंड बंद बुलाया था, लेकिन इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि पुलिस बल की तैनाती और मुस्तैदी इतनी थी कि इस बंद को नाकामयाब कर दिया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।